ऐसा सुल्तान को अपनी औकात दिखाना शुरू कर चुकी है कि तुम इसी औकात के काबिल हो, तुम्हारी यही वैल्यू है। अब सुल्तान के दिल में मजीद एक एहसास पैदा होना शुरू हो चुका है और वो ये समझता है कि आज जो कुछ मेरे साथ असर कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ मसल की वजह से कर रही है। सुल्तान मसल को क्या मजीद आगे जाकर नुकसान दे सकता है। आने वाले साथ में आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, मजीद असर क्या कुछ कर सकती है, क्या सुल्तान और असर के बीच में जो दूरियां चल रही हैं ये कम हो पाएगी, चाहे इन दोनों के बीच में मजीद नफरत बढ़ पाएगी। आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साहब से नौफल अपने पास सबूत इकट्ठे करते जा रहा है तो प्रीजे इस मामले पे बड़ी अपसेट है और ये नौफल को मना करने की कोशिश करती है और कहती कि प्लीज़ खुदा के लिए आप ऐसा कुछ मजीद मत करें, उससे जान छुड़वा लें, वो बहुत ही सख्त किस्म का बंदा है और आपको कोई बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। नौफल कर देता है इनकार प्रीजे को, उसे कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सुल्तान की असलियत सबके सामने ला कर खड़ा कर दूंगा ताकि सुल्तान को इस बात का एहसास हो सके या दुनिया के सामने ये चल ना सके। अब प्रीजे डरी हुई है, उसे इस बात का खौफ है कि भाई मेरी वजह से नौफल को भी कोई सुल्तान नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से नौफल को कुछ ना हो, इसी वजह से वो मना करने की कोशिश करती है लेकिन नौफल इनकार कर देता है। नौफल प्रीजे को कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार सुल्तान के अंदर है क्या जिसकी वजह से लड़कियां उसके पीछे मरती हैं। आगे से प्रीजे अब ये बातें सुनती है तो वो नौफल को जवाब देती है और कहती कोई ऐसी मजीद उसमें बात नहीं है, वो सिर्फ अपनी तारीफ़ें करता है और तारीफ़ों की बुनियाद पे उसके पीछे लड़कियां आती हैं और जो लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करती या उससे नहीं मानती तो उसे डिसएग्री कर देता है, साइड पे कर देता है। बाद में लड़कियों को एहसास हो जाता है लेकिन जे बंदा मुंह तक उनको नहीं लगाता है। यही इसकी वैल्यू है और एक मर्द की या औरत की पहचान भी इसी तरीके से बन सकती है। अब सुल्तान तो देखें कि गरूर कर रहा है, किसी को अपने आप से ऊपर नहीं समझता, वो ये समझता है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि सुल्तान को अपनी औकात याद ले जाए। अगर ऐसा ये सब कुछ करती है, अपनी वैल्यू बनाती है, अपनी औकात बनाती है तो सुल्तान को जो है वो आगे जाकर एहसास हो सकता है। और देखना कि इसी तरीके से सुल्तान को एहसास होगा और वो मजबूर हो जाएगा असर के साथ बात करने पे, क्योंकि असर ने इतनी इस घर के अंदर जगह बनाती है, इतनी वैल्यू बना दी है कि अगर थोड़े से लम्हे के लिए सुल्तान से असर दूर होती है तो सुल्तान से वक्त भी नहीं गुजरेगा। वो एक गरूर के अंदर तो है, वो चाहता है कि मैं असर को नीचे करके रखूं, वो समझो कि मेरे पाँव की जूती के बराबर हो। लेकिन अब असर ऐसा चेंज होना शुरू हो जाती है। असर एक अच्छा सा लिबास पहन कर जाती है क्योंकि मशल की जो बातें होती हैं ना ये असर के रवैये को, असर की सोच को चेंज कर देती हैं। उससे कहती है कि अगर आप इस ढीठ बांध कर लगी रहोगी, इसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करोगी, तुझे आपके ऊपर और भी हावी होगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। तो ऐसा करती जा रही है और अपने आप को संवारना शुरू कर देती है। जो उसकी सोच होती है उसके मुताबिक ये चलती है, किसी की कोई भी बात नहीं मानती। अगर सुल्तान इग्नोर करता भी है, बातें करता भी है कि भाई ये तुम्हारा लिबास ठीक नहीं है, तुम्हारे ये कपड़े सारे ठीक नहीं है, तुमने मेकअप अच्छा नहीं किया, तो अब असर इस बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करती है। घर जाती है, जब इसकी जो भाभी ये देखती है इसे तो इसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आज जो हमारी असर बच्ची बहुत ही अच्छी और प्यारी लग रही है। साथ में माँ भी आ जाती है, वो भी तारीफ़ें करती है कि उससे कहती है कि भाई आज तो वाकई दुल्हन की तरह लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो आगे से असर कहती है कि हाँ ये बात तो है। तो माँ और असर के बीच में जो गपशप चलना शुरू हो जाती है, माँ कहती है कि इसी तरह तो मुस्कुराती रहो और हालात का मुकाबला करती रहो हथियार उठाकर। तो आखिर से असर जवाब देती है और कहती है कि अगर हथियार गिर जाए तो माँ कहती कोई बात भी नहीं, अगर गिर भी जाते हैं तो फिर भी आप लड़ना सीखो, फिर भी हिम्मत मत हारो। जब तक तुम लड़ती रहोगी तो आगे जाकर हो सकता है कि तुम्हें मंजिल मिल जाए। का जो रवैया होता है ना ये भी पुख्ता हो जाता है। पहले माँ असर की वजह से थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती थी, असर की वजह से थोड़ी सी अपने आप को जो है वो ठंडा कर लेती थी, क्योंकि असर घर में आती थी अपनी माँ को आकर कहती थी या भाई को आकर कहती थी कि भाई सुल्तान मुझे ये सब कुछ कह रहा है, प्लीज़ आप सुल्तान को राज़ी करने की कोशिश करें। तो माँ असर की वजह से मजबूर हो जाती थी और जाकर
सुल्तान के सामने इसकी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देती थी। अब असर ने अपनी माँ को भी इनकार कर दिया और माँ ने भी इसे थोड़ा सा एक पुश किया है कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी बल्कि मुकाबला करना है इन हालात का, और तुम मुकाबला करोगी तो आखिरकार तुम्हारी जीत एक न एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और असर ऐसी करती जा रही है। अब सुल्तान और असर के बीच में थोड़ा जो रवैया चेंज हुआ था, असर ने अपने आप को चेंज किया था, तो इस मामले पे सुल्तान आता है और आकर चाहे वो माफ़ी मांगता है इससे और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर किसी बुनियाद पे या किसी बात पे मुझसे नाराज़ हो। तो असर इसकी बात मान लेती है। देखें कि असर की तो प्लानिंग थी, मशल के साथ मिली हुई थी, तो असर मशल को ये सब कुछ बता देती है, कहती है कि भाई वो मेरे पास आया था जिस पे मैंने उसे माफ़ कर दिया है, मेरा उसके बीच में जो बात थी वो चल पड़ी है, ऐसा मेरे क्लोज होना शुरू हो चुका है। तो आगे से मसल जवाब देती है और कहती है कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं मानना चाहिए था, तुम्हें थोड़ी सी उसे मज़ीद एहसास दिलाना चाहिए था, थोड़ा सा तड़पाना चाहिए था ताकि दोबारा वो इस किस्म की कभी भी हरकतें ना करे। तो आगे से ऐसा ये बातें सुनती है तो मशल को जवाब देती है और कहती है कि ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी, आगे कितनी जल्दी मैं ना मानूँ। मशल जो बातें कह रही है, यहाँ पर दो किस्म के आप लोगों को पॉइंट दिखाए जा सकते हैं। एक तो ये कि मशल जो कुछ भी कह रही है ये सब कुछ ठीक कह रही है कि भाई असर तुम अपने आप को ऐसे चेंज करो, ऐसे चेंज करने से इंसान की जो होती है ना वो ये वैल्यू बनना शुरू हो जाती है, ऐसा करना चाहिए हमारी असर को। और दूसरा यहाँ पर नुकसान का जो एक साइड नज़र आ रही है ना, वो चीज़ें भी हो सकती हैं जिस हिसाब से मशल कह रही है। अगर सुल्तान यहाँ पर आगे मज़ीद बढ़ जाता है और उसका जो गुस्सा है मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इससे जो बात है इससे तलाक तक भी जा सकती है और इस तरीके से मज़ीद माहौल जो वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर असर को दोनों साइडों से देखना चाहिए, सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहती, शायद इसके दिमाग के अंदर ये बातें नहीं है कि भाई मेरा घर बर्बाद हो। मोहब्बत करती है, हाँ सुल्तान इसके साथ इतनी मोहब्बत नहीं करता, लेकिन उस हिसाब से इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन असर तो मोहब्बत करती है ना, वो तो सुल्तान को नहीं खोना चाहती। तो इसी वजह से असर को सोच समझ कर जो वो फैसला करना चाहिए। अब जानबूझकर कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, सुल्तान आता है, मोबाइल उठाता है अपना, हो सकता है कि ऑफिस के लिए जा रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रही होती है। तो मशल कहती है कि भाई तुमने क्या कुछ कर दिया इस खबीस इंसान के लिए, जो वो तुमने इतने प्यारे से लड़के को छोड़ दिया, कम से कम उसके साथ शादी कर दी। इस हिसाब से बातें कर रहे होते हैं कि भाई आगे से सुल्तान ये सारी बातें खुद सुन ले। जिस वक्त असर ये बातें सुनती है तो वो मशल को जवाब देती है और कहती है कि ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। तो मशल कहती है क्या होता है, कुछ सुन लेगा तो कुछ भी नहीं होता, जो बात है वो सच है। अब देखिए कि इन्होंने गेम जो है ना वो इस वजह से डाली है कि सुल्तान के दिल में एक डाउट पैदा हो जाए और वो आकर असर के साथ इसर की बात करे कि भाई तुम किसके साथ मोहब्बत करती थी, कौन था वो। तो फिर इस तरीके से असर भी बातें कर सकती है सुल्तान के सामने कि भाई चलो ठीक है, मेरा पहले रिलेशन था, लेकिन तुम तो आज मुलाकात करते हो लड़की के साथ, आज उसके साथ बात करते हो, ये चीज़ें तुम ही तो देखो। इस तरह से एहसास हो सकता है सुल्तान को। ऐसे कभी भी सुल्तान को एहसास ना होता जिस हिसाब से असर इसके सामने खामोश के होकर बैठी रहती थी। अब असर बातें करेगी सुल्तान के सामने तो सुल्तान जो है वो सोचना शुरू कर देगा और असर को जाकर कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं मुलाकात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम भी किसी के साथ मुलाकात नहीं करोगी। तो आगे से असर कहेगी ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान मशल को किसी साइड पे लगाने की कोशिश करेगा कि सबसे पहले इसका काम किया जाए, इसको साइड पे किया जाए, जो मेरे लिए नुकसान सोची। तो यही चीज़ें हो सकती हैं और देखना कि किसी हद तक सुल्तान इस मकसद में जो वो कामयाब भी हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले के साथ में क्या कुछ हो सकता है, कैसे कैसे मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है जहां पर असर सुल्तान को, क्या सुल्तान को इस बात का एहसास हो जाएगा और वो आकर माफ़ी मांगेगा। अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।